अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की बीए की जो फर्स्ट सेमेस्टर की हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की उसका 10वें सबक की जो 10वीं यूनिट है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हम ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करेंगे आप लोगों का, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आपको आंसर बोलते जाऊँगी, आप उसे टिक करते जाइएगा। ओके, तो वो 10th है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 10th है उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। द वर्ड इज़ माई ऑस्टर, इसका जो है फर्स्ट आंसर है वर्ड इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, इसका है ए। और सेकंड वाले का भी है फॉर विच फ्रेंच वर्ड इज़ एडम, एडम डिवाइडेड किससे है ये, तो एडमी, एडमी ए इसका भी राइट आंसर है। फिर थर्ड वाले का है स्नैक इज़ द ग्रास मीन्स हेडन इनिमी, इसका जो है उसका भी ए ही है। फिर उसके बाद जो फोर्थ वाले का है व्हाट डज द पार्स लुक आफ्टर मीन, क्या है, टू टेक केयर, इसका बी है। ओके, विच आइडियम एक्सप्रेशन द आइडिया ऑफ फील सिक, इसका क्या है, फील अंडर, यानी कि सी है इसका। और इसका सिक्स वाले का अकॉर्डिंग टू द प्लेमर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइडियम आर देयर, तो इधर कितने टाइप्स है आइडियम के, इसके 3 टाइप्स है। ओके, फिर उसके बाद द पेंचेड वॉज कॉल्ड अप ऑन ओपन, इसका जो 7th वाले का आंसर है उसका है बी, यानी कि कंसील्ड। ओके, फिर इसके बाद है 8th वाले का द आइडियम ऑन द सुपर ऑफ द मूवमेंट मीन्स ए, यानी कि टू डू समथिंग सडनली। और उसके बाद है 9th वाले का इफ़ आई हैव टू से आई एम वेरी हैप्पी, इसको जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे ना तो हमें समझ में आएगा। तो ये जो इसको है ना हम आइडियम्स के लिहाज से क्या बोलते हैं, ऑन गुड 9, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद है 10th वाले का विच आइडियम्स एक्सपीरियंस मीन डायरेक्ट पर्सन डेरियस्ट पर्सन, इसका राइट आंसर है ए, यानी कि एप्पल ऑफ माई आइज़। ओके, फिर अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 11th के। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 11th के देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा 11th का, यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हाँ, तो इसका फर्स्ट है फर्स्ट है, इसमें से बताना पड़ेगा हमें इन चारों में से कि होमोपोन्स, होमोनेंस या फिर होमोग्राफ्स, इन तीनों में से कौन सा है हैव सिमिलर प्रोनाउंसिएशन। आपको एक मैं चार्ट बताती हूँ, उसे आप देख लीजिए। जो ये यहाँ पर आपको ये चार्ट को बहुत ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर मीनिंग, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, होमोफोन्स, होमोनेम्स या फिर होमोग्राफ्स, इन तीनों का मीनिंग एंड स्पेलिंग इसकी सेम होती है पर प्रोनाउंसिएशन मीनिंग एंड स्पेलिंग अलग होती है पर प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। जैसे आई, हम आँख और मैं दोनों का नाम है आई। और ये यहाँ पर होमोनेम्स, इसका मीनिंग एंड इसकी मीनिंग अलग होती है पर स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। फिर होमोग्राफ्स इसी तरीके से इसे भी है। तो पहले हमें देखना है यहाँ पर क्या बताया, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन। तो इनमें से कौन सा है जिसका सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है, तो फर्स्ट वाले का होमोफोन्स, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, यानी कि होमोनेम्स। ओके, क्या है यहाँ पर, सेम प्रोनाउंसिएशन इज स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, राइट। तो इसका जो राइट आंसर है उसका फर्स्ट है, यानी कि ए। और इसका जो नीचे वाले का है, ये सेकंड वाले का जो है हम पढ़ेंगे, सेकंड वाले का डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, तो इसका होमोग्राफ्स है। ओके, और जब थर्ड वाले का ये है ना, शायद लिखने में इसे थोड़ा सा हो गया है, सेम मीनिंग है इसका, बता रहा है सेम मीनिंग वर्ड्स, क्योंकि देखो यहाँ पर सेम मीनिंग नहीं सेम स्पेलिंग आना चाहिए था, तो इसलिए हम इसका आंसर नहीं बता सकते। यहाँ पर नन आता था तो हम उसे नन कर देते, यहाँ पर ऑल आ गया, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती हैं। शायद ये जब इसे प्रिंट करा जा रहा है तभी कोई मिस्टेक हो गई होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ करेक्टली स्पीड, इसमें से कौन सा है जो सही है, तो यहाँ पर ए वाला सही है। इसी तरीके से नीचे वाले में भी पूछा गया है, इसमें से कौन सा सही है, इसमें भी ए ही सही है। अब उसके बाद हम देखेंगे आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ओके, इसमें से ताजमहल क्या है, नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है या नाउन है, तो इसमें से नाउन है। ड्राइव ये क्या है, वर्ब है, क्योंकि ये फेल है, काम है, ड्राइव करना है, काम है। ओके, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, यानी कि सिफत है, उसमें से वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, बुरी है, बहुत बुरी है, हम बताते हैं ना, वही है। अब यूजिंग द फॉलोइंग, ये बहुत थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसलिए इसे आप खुद कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आ सकता, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा 13वां यूनिट है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलो हम 13वें सबक निकालते हैं। ये है हमारा 12वां
फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग सूटेबल वर्ब्स। इसमें से सूटेबल वर्ब्स कौन से उसे निकालना है हमें। वर्ड्स है ना कि वर्ब है, पता नहीं क्या है, ऊपर पीछे जाते हैं। वर्ड्स वर्ब है, जो काम है वो। हाँ, शी गो टू स्कूल आएगा, या शी गोज़ टू, या शी कम टू। तो आप इसे बताइएगा। शी है इसका जो फर्स्ट का है वो है शी गो टू स्कूल। सेकेंड वाले का है बिलोंग्स, यानी कि आमिर बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। फिर थर्ड वाले का है फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसका क्या है आई एम अ यंगेस्ट है। यहाँ पर आपने आर्टिकल मैंने आपको कल समझाई थी, आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको आर्टिकल एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका है अ और इसका है द एक ताजमहल एक ही है पूरे इंडिया में, तो इसलिए हम इसको द का इस्तेमाल करेंगे। द ताजमहल ऑफ आगरा इज़ द पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट इन इंडिया। ओके, फिर उसके बाद हमारा थर्ड वाले का है एन। देखो यहाँ पर जो अवर हवर, इसमें हम बहुत ज़्यादा लोग ना प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है करेक्टली, जैसा मुझे भी नहीं आता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, इसलिए। तो जैसा अवर, इसे हम अवर पढ़ते हैं, हवर नहीं पढ़ते। अगर ह की आवाज़ आती तो ये कॉन्सोनेंट बनता, पर इधर लिखा है कॉन्सोनेंट एच, पर पढ़ा इसे हम अवर जाता है, इसलिए हम इसके साउंड्स पे जाएंगे। तो साउंड पे जाएंगे तो हम एन इसके साथ लगाएंगे, ये वॉवेल साउंड्स के साथ लगता है। आप देखो एक बार वो कर ले, एन जो है वो वॉवेल साउंड्स के साथ लगता है। ओके, और जो ये है ये कॉन्सोनेंट के साथ लगता है। और ये जो है हमारा द, ये जो एक वन पीस होती है ना, द किसके साथ लगता है, जो वन पीस होती हैं, जो वन पीस है वर्ल्ड में एक ही है वो उसी के साथ, और जो हम अपना एक बताने के लिए करते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद हम यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन, क्या है ये, प्रीपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें से फॉलोइंग सेंटेंस में से हमें क्या नाम प्रीपोजिशंस ढूंढना है। आप अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें इन, फर्स्ट का इन, दूसरे का अबाव, अबाव, और थर्ड का फॉर, और फोर्थ का भी फॉर, और उसके बाद ही इज़ मैरिड टू आएगा, क्योंकि इसकी साथ हो रही है ना, तो इसलिए टू का इस्तेमाल होगा। तो इसके बाद आप ये कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ बहुत बहुत दुआएं, आपका कल का पेपर बहुत अच्छा जाए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।